चलिए, हमारा जो एक नारा है कि अब की बार बच्चा बच्चा 400 पार, आप 12th वाला उसका फॉलो कीजिए। अब की बार जो है हर बच्चा 400 पार ला सकता है। बस आज हम आप लोगों को 12th बोर्ड का एग्जाम 1 तारीख से स्टार्ट है, ऑब्जेक्टिव का जो है कुछ ट्रिक देने जा रहे हैं, उसको गौर से सुनिए, उसको फॉलो कीजिएगा। आप लोग जो है पक्का 400 पार लाइएगा। तो देखिए क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव जो बनाना है, और लास्ट में हम बता देंगे आपको ट्रिक। नहीं आ रहा है किस प्रकार बनाना है सो पहले देखिए ऑब्जेक्टिव आपको कैसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव को जो है आपको 3 स्टेप में बनाना है। 1 तारीख को बायो है, शायद 2 को मैथ है, इसी प्रकार से है। तो देखिए किस तरह से आपको ट्रिक अपनाना है। जैसे देखिए मैथ विषय का है, 50 नंबर का मैथ में जो है ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उसमें आपको क्या करना है, पहला स्टेप देखिए कैसे उठाइएगा। पहला स्टेप में आप जो है उस ऑब्जेक्टिव को भरिएगा, उसका आंसर जो आपको थ्योरी से याद हो, थ्योरी से याद हो, वो जो सूत्र सबसे याद हो उसको रंगिएगा। तो क्या होगा, इससे आपको टाइम बचेगा। हल्का वाला बनाना, ये नहीं कि भारी भारी बनाएगा तो आपको ज्यादा नंबर थोड़े ना मिल जाएगा। तो इसीलिए हल्का बनाना है, जो आपको आता हो याद हो वो बनाना है, जो माइंड से आंसर निकल जाए वो। तो मान लीजिए इस प्रकार से जो है आपको बनाना है पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में जो थोड़ा सॉल्व करने से तुमको फॉर्मूला पर तुरंत बन जाए, वैसा क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। दूसरा स्टेप में इस प्रकार से बनाइएगा तो सोल्व करके। तो देखिए इस प्रकार से अगर आपको 50 में से 30 बन जाता है, किसी को 35 बन जाता है, किसी को 40, तो किसी के लिए 10 रह जाता है, किसी के लिए 15 रह गया। तो ये 15 जो है थोड़ा कैलकुलेट करना कि तीसरा स्टेप में थोड़ा लंबा भी है, तो उसको अगर आपको आता है, आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप उसको कैलकुलेट करके बना लीजिएगा। चौथा स्टेप में ये कदम उठाइए, तीसरा स्टेप में ये कदम उठाइएगा। आप देखिए, आप रहा कोई भी विषय के लिए सुन लीजिए, बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सब में कैलकुलेट करना रहता है। तो देखिए सब विषय में तो याद करने में लगभग भी रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो अगर वो चीज याद हो तो सबसे पहले याद वाला बनाएगा, जो क्वेश्चन देखे हम आंसर उसका ढूंढ ले, क्वेश्चन देखे उसका आंसर में हम टिक लगा दे। इस प्रकार से बनाइएगा बायोलॉजी केमिस्ट्री सब विषय में। इसी रूल का फॉलो कीजिएगा, 3 स्टेप में बनाइएगा। फिर उसके बाद जो है सोल्व करने वाला आएगा, उससे भी हार्ड सोल्व करने वाला आएगा, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, बायो में भी। तब उसको 3 स्टेप में ले जा करके बनाएगा। अब देखिए आपको हम जो है इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है, तो देखिए अगल बगल वाला से भी मदद लेने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा ना मदद लीजिए कि आप पकड़ा जाइएगा, अगल बगल वाला से भी मदद लेने का। हाँ, नहीं मदद ले सके, काहे कि तुमको आंसर तो पता नहीं है, तो मदद तो लेना चाहिए। तो नहीं मदद हो सके तब क्या करिएगा, आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से, 2 बार 3 बार करके अच्छे से पढ़िएगा। और अब ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन रहता है ABCD करके, तो उस ऑप्शन में आपको उसको देखिएगा कि 3 ऑप्शन जो रहेगा मिलता जुलता रहेगा और एक उसमें डिफरेंट रहेगा, सबसे अलग रहेगा। तो समझ जाए कि यही डिफरेंट वाला जो है इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप उसमें मारिएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर आप पढ़ करके आइएगा आपको 20 ठो बन गया है, तो ये भी देखिएगा हमारे साथ ये जो है घटना हुआ था, ये चीज हमारे साथ हुआ था। हमारे सेंटअप एग्जाम में जब दिए थे तो बना रहे थे, तो हमको सारा उत्तर आ रहा था, सारा का सारा पढ़ करके बना रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था, आंसर में जो आ रहा था ABCD, तो अगल वाले दोस्त को भी बताएगा कि सेंटअप में तो उतना जो है जो स्कूल में लेता है परीक्षा से पहले उस एग्जाम में नहीं रहता है, सबको बताए, सबको वही बात बोल रहा था, हाँ ABCD आ रहा है। तो हम बोले वाह ये तो ट्रिक है। तो इस प्रकार हो सकता है कि आपके साथ भी आ जाए बोर्ड में। तो ये ध्यान रखिए कि 20 ठो ऑब्जेक्टिव आपने 30 ठो बनाया है, ABCD करके तो नहीं आ रहा है। अगर वैसा आ रहा है, अगर A बन गया आपके पास, 20 नंबर का A आ गया, फिर 21 नंबर का आ गया B, तीसरा नंबर नहीं हो रहा है, तो पिछला जो है अगर ABCD से आ रहा है तो उसमें C ट्रिक मारिएगा, फिर D मारिएगा, ऐसे करके बना ले। समझ जाइए कि वही रूल का वो फॉलो कर रहा है। तो ये ट्रिक आपको जो है ये सब बहुत भी आया है। अगर इस तरह से बनाइएगा, बात रहा सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में भी आप छोटा से छोटा प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा जो आपको याद हो। तो इस प्रकार से बनाइएगा, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं।
मेरा नारा को जरूर फॉलो कीजिए आप लोग। अब की बार बच्चा बच्चा 400 पार। तो चलिए, हम जो है आपको ज्यादा वीडियो दे करके समय बर्बाद नहीं करना चाहते। आपके लिए यह समय बहुत ही वैल्यूएबल है, इसीलिए हम आज अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं। अब नहीं देंगे, आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। ये वीडियो देख लीजिएगा और इसको फॉलो करके एग्जाम अच्छे से दीजिए। वहां पर आपको डेराना नहीं है। आप लोग दे चुके हैं 10th का बोर्ड जो है ऑलरेडी पहले, अब 12th का में तो आप जानबे करते हैं कैसे कैसे हुआ था। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और अच्छे से एग्जाम दीजिए। खुशी